गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में? जो ग्रामर का क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या ग्रामर का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन। क्या किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस, किसी भी बड़े से बड़े हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चुटकियों में क्या ठीक है, क्या चुटकियों में कैसे आप क्या करेंगे, कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, उसका मैं क्या लेकर आया हूं? एकदम बेहतरीन ट्रिक लेकर आया। क्या बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं? किसी भी किसी भी हिंदी सेंटेंस कितना भी बड़ा से बड़ा हो, क्या कितना भी बड़ा से बड़ा हो, अगर हिंदी सेंटेंस कितना भी बड़ा से बड़ा हो, उसको चुटकी में आप क्या कर सकते हैं? क्या इन अ पीस ऑफ केक मीन्स केक के बराबर ही इट्स की वर्क फॉर मी। क्या क्रिकेट खेलने के जैसे गेंद मारते हैं, क्या चीज गेंद मारते हैं यूं ही मार देते हैं, वैसे ही क्या ट्रांसलेट यूं ही कर देंगे। क्या ट्रांसलेट यूं ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए, मेरे कहने का मतलब है कि ट्रांसलेशन किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को चुटकियों में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या आइए देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन किसी बड़े से बड़े सेंटेंस को, बड़े से बड़े हिंदी सेंटेंस को या इंग्लिश सेंटेंस को कैसे चुटकियों में क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान रखिए, इसमें एक ही क्या है, एक ही ट्रिक है। ये ट्रिक है कि सबसे पहले क्या ध्यान रखिए, सबसे पहले प्रीपोजिशन ध्यान रखिए। क्या प्रीपोजिशन को पहले सर्किल कर लीजिए या ब्रैकेट में कर लीजिए। क्या प्रीपोजिशन को सबसे पहले सर्कल में बना लीजिए या उसको अंडरलाइन कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, प्रीपोजिशन को देखिए। भारत शहरों का, तो क्या ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया का। एक विशाल देश है, एक ही क्या इसमें प्रीपोजिशन है, कुछ नहीं करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। क्या ट्रांसलेट करना है, क्या करना है? इसको ट्रांसलेट करना है। ध्यान रखना, ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेट करना है, यूं ही ट्रांसलेट करना है, यूं ही किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ये क्या केवल 3 दिए हैं? क्या दिए हैं? 3 इसलिए दिए हैं कि आपको क्या करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाकी सब आप किसी भी सेंटेंस को, दुनिया कितना भी सेंटेंस बड़ा से बड़ा हो, आप ही क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या बता दे रहे हैं, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे किसी भी सेंटेंस को कर सकेंगे ट्रांसलेट कर। ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन? जैसे भारत शहरों का एक विशाल देश है। क्या भारत शहरों का एक विशाल देश है। तो सबसे पहले इसमें क्या ढूंढिए, इसमें ढूंढिए प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मिल गया, ठीक, प्रीपोजिशन मिल गया। और जहां प्रीपोजिशन मिलेगा उससे पीछे चलते ही, पीछे चलते ही, तो पीछे चलते ही तो भारत शहरों का, तो क्या यहाँ पे शहरों का, ध्यान रखिए केवल शहरों का। छत पे बोला जाए राम छत पर है, तो राम छत पर है तो छत पर ना होगा, छत से मीन्स पर से जुड़ा हुआ है, क्या है? छत है, राम नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ध्यान रखिए, पर से कौन जुड़ा हुआ है? पर से क्या जुड़ा हुआ है? छत जुड़ा है। राम छत पर है तो पर छत मीन्स छत पर, तो छत पर। वैसे ही शहरों का, तो भारत शहरों का नहीं, शहरों का। इतना समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, यहाँ से पीछे चलना है और जो बच जाएगा आगे चलिए। इतना से केवल एक ही प्रीपोजिशन है। क्या एक ही प्रीपोजिशन है, इसलिए पीछे चले हैं, बस इतना हो गया। इतना के बाद आगे चलिए। अगर और रहा था तो क्या करते, उसको भी क्या करते, सर्कल बनाकर पीछे चलते ऐसा। लेकिन एक ही प्रीपोजिशन है, बाकी सब ज्यादा आएगा प्रीपोजिशन, तो मैं आगे बताऊंगा ही। कुछ नहीं, भारत शहरों का एक विशाल देश है, तो क्या शहरों का, तो इतना क्या हो गया, प्रीपोजिशन क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। भारत क्या है? एक विशाल देश है, ऐसे चलेगा। तो भारत एक विशाल देश है, तो इंडिया क्या चीज, इंडिया इज अ बिग कर सकते हो। क्या इंडिया इज अ बिग कंट्री, क्या चीज, भारत एक विशाल देश है, इंडिया इज अ बिग कंट्री है, इंडिया इज अ वास्ट, VAST, VST वास्ट कर सकते हो, ह्यूज कर सकते हो, ह्यूज कर सकते हो, ठीक। तो इंडिया इज अ वास्ट क्या चीज, कंट्री मीन्स देश है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है? एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। कहाँ है भाई? शहरों का। ऑफ मीन्स किस चीज का है? शहरों का। ऑफ सिटीज। क्या कुछ नहीं कर रहा है, प्रीपोजिशन देखे हैं, ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन देखे हैं। प्रीपोजिशन जहां अभी यहाँ पे एक ही प्रीपोजिशन है, तो जब एक प्रीपोजिशन देखे हैं तो यहाँ से प्रीपोजिशन पीछे चलेगा। लेकिन जैसे तुम्हारे लिए, राम तुम्हारे लिए आया है, तो राम तुम्हारे लिए आया है, तो राम तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे लिए होगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। वैसे ही भारत शहरों का, तो भारत शहरों का नहीं होगा, शहरों का होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, पीछे चलेंगे, ठीक। बाकी अब प्रीपोजिशन नहीं है ना, बाकी प्रीपोजिशन नहीं है तो आगे चलिए। ऐसे भारत एक विशाल देश है, तो ऐसे चलिए, ठीक, ऐसे चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए। इतना समझ में आया? तो भारत एक विशाल देश है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। क्या चीज का विशाल देश है? शहरों का, ऑफ सिटीज। इतना समझ में आया? नेक्स्ट,
ध्यान रखिए, इसमें क्या ढूंढ लिए, इसमें क्या ढूंढिए, प्रीपोजिशन। पहला प्रीपोजिशन मिला जीवन में, तो जीवन में हो गया आगे बढ़ने के लिए, क्या आगे बढ़ने के लिए, के लिए तो कहाँ कर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्या बढ़ने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट, पढ़ाई करना हर इंसान की, हर इंसान की मजबूरी है, क्या चीज, हर इंसान की मजबूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ध्यान रखिएगा, तो ऐसे प्रीपोजिशन आप कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक, यहां से है ना, तो ऐसे पीछे चलेगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक, पढ़ाई करना हर इंसान की मजबूरी है, तो पढ़ाई करना हर इंसान की मजबूरी है, तो हर इंसान की, तो यहाँ से क्या बना, ये प्रीपोजिशन हो गया, क्या प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ से कैसे चलेंगे, ऐसे चल गए यहाँ तक, हर इंसान की तक, क्या हर मीन्स हर इंसान की, हर इंसान की, ये जुड़ा है की के साथ, कौन सा जुड़ा है, हर इंसान जुड़ा है, बाकी सब क्या है सही। अब सब्जेक्ट ढूंढो, ये हो गया, ये भी हो गया, हर इंसान की, ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है, पढ़ाई करना मजबूरी है, क्या पढ़ाई करना मजबूरी है, तो इसको सेंटेंस बताए, तो पढ़ाई करना, पढ़ाई करना क्या होगा, टू स्टडी, टू स्टडी, ध्यान रखिएगा। नाउन प्रोनाउन, नाउन भी सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक, और नॉट इक्विवेलेंट भी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट वगैरह से जिरंट भी सब्जेक्ट हो सकता है। पार्टिसिपल वर्ब मीन्स टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान रखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस टू मीन्स टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू स्टडी, क्या करना, पढ़ाई करना, टू स्टडी मजबूरी है, क्या करना, पढ़ाई करना, टू स्टडी इज कंपल्सन, टू स्टडी इज, पढ़ाई करना क्या है, मजबूरी है, टू स्टडी इज कंपल्सन। अब ध्यान रखिए, यहाँ से पीछे से, जहां पीछे जो लास्ट वाला प्रीपोजिशन देखिए, लास्ट वाला प्रीपोजिशन से चलेंगे, हर इंसान की, हर इंसान की, तो आप एवरी, ये ऊपर वाला मिटा देना, टू स्टडी इज कंपल्सन ऑफ एवरी, हर इंसान की, ऑफ एवरी पर्सन, ऑफ एवरी पर्सन, और क्या के लिए, फॉर फॉर डेवलपिंग, जीवन में, इन द लाइफ, ठीक, कुछ नहीं सोचना है, देखो सबसे पहले ध्यान रखो, कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, कुछ नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करना हर इंसान की मजबूरी है, क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करना हर इंसान की मजबूरी है। तो कुछ नहीं ढूंढना, इसमें प्रीपोजिशन ढूंढो, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे ढूंढे, तो जीवन में, तो जहां पे प्रीपोजिशन मिलेगा वहां से पीछे चलो, ऐसे ऐसे चलो, तो यहाँ से चले हो तो जीवन में, इतना हो गया। के लिए प्रीपोजिशन, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, पढ़ाई करना हर इंसान की, तो इसमें कोई नहीं है प्रीपोजिशन, हर इंसान की, तो हर इंसान की, तो यहाँ से पीछे चलो तो यहाँ तक आ गया। अब प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन को अब छोड़ दो, अब जो प्रीपोजिशन है उसको सेंटेंस बनाओ। पढ़ाई करना, यहाँ से है ना, तो यहाँ से आगे बढ़ो, ठीक, मजबूरी है, क्या है, मजबूरी है, तो यहाँ से आगे आ रहा है, तो पहले इसको बनाओ, बाद में इसे वाला तीर को, पहले आगे वाला तीर को, बाद में पीछे वाला तीर को, ठीक। तो पढ़ाई करना मजबूरी है, टू स्टडी इज कंपल्सन, क्या टू स्टडी इज कंपल्सन, पढ़ाई करना मजबूरी है, टू स्टडी इज कंपल्सन, पढ़ाई करना मजबूरी है, हर इंसान की, ऑफ एवरी पर्सन, हर इंसान की, आगे बढ़ने के लिए, फॉर डेवलपिंग, कैचिंग फॉर डेवलपिंग, प्रोग्रेस करने के लिए, कहाँ, जीवन में, इन द लाइफ, इन द लाइफ, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, इसको बढ़िया समझ जाओ, तो कुछ नहीं करना है, किसी भी, ध्यान रखना यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं, कोई नहीं। सबसे पहले क्या देखना है, ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखना है, प्रीपोजिशन ढूंढिए। तो प्रीपोजिशन कौन कौन सा है, किसी भी शहरों की, गलियों में, किसानों की स्थिति, पानी के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, ठीक। और बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान रखना, किसी भी शहर की क्या है, शहर की, ध्यान रखना, तो ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक,
गलियों में तो यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक। किसानों की थी यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक। नेक्स्ट स्थिति पानी के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, तो पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो इतना हो गया, समझ में आ रहा है। इसको अब छोड़ दो, क्या जो एरो इधर आ गया इसको छोड़ दो। अब देखो एरो किसी में नहीं लगा है, इसको यहां तक आएगा, ठीक। ध्यान रखना, की शहरों भी, किसी भी शहरों की, तो यहां तक प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट गलियों में, यहां तक हो गया। किसानों की, यहां तक हो गया। फिर के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, ठीक, ये भी प्रीपोजिशन हो गया। अब क्या बच रहा है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यही ना बच रहा है। तो इसको ऐसे चलो, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। क्या चीज, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, कुछ नहीं करना है यार। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो तुम बहुत अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट वेरी गुड। वो बहुत अच्छा नहीं है, ही इज नॉट वेरी गुड, ऐसे नहीं बनाते हो। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो स्थिति क्या हो, कंडीशन हो जाएगा। तो द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, कंडीशन अच्छा नहीं है। क्या चीज, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किस, अब जहां से प्रीपोजिशन पीछे देखो, सबसे पहले पीछे कहाँ का प्रीपोजिशन है, यहाँ है ना। तो यहाँ प्रीपोजिशन सबसे पहले वाला प्रीपोजिशन, क्या सबसे लास्ट वाला जो प्रीपोजिशन, लास्ट वाला प्रीपोजिशन है ना, तो उसको पकड़ो। उसके बाद सब पीछे वाला, उसके बाद और उसके बाद उसके बाद देखो लास्ट वाला ये है ना। तो क्षेत्र में, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन द क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड, इन द फील्ड ऑफ वाटर, इन द फील्ड ऑफ, देखो क्षेत्र में, क्या चीज, क्षेत्र में, इन द फील्ड, क्षेत्र में पानी के, ऑफ वाटर, पानी के, ऑफ वाटर। अब क्या चीज, किसानों की, ऑफ फार्मर, ऑफ फार्मर, किसानों की गलियों में, इन द, गली क्या होता है, स्ट्रीट, गलियों में किसी भी शहर के, ऑफ एनी, किसी भी शहर के, ऑफ एनी सिटीज। बहुत ही इजी से क्या कर लो, ट्रांसलेट करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। देखो मेरे कहने को जब ट्रांसलेशन कर रहे हो, क्या ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं, तो किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को, इंग्लिश सेंटेंस को कैसे चिटकियों में, कैसे मिनटों में, कैसे सेकेंडों में क्या करें, ट्रांसलेट करें। तो कुछ नहीं करना, पहले प्रीपोजिशन ढूंढ रहा है, क्या पहले प्रीपोजिशन ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे देखो की, तो की प्रीपोजिशन तो यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है, ठीक। किसी भी शहर की, तो इस साथ में आ रहा है, साथ में की के साथ में जुट रहा है, ये सब की के साथ में आ रहा है। गलियों में, में के साथ में क्या आ रहा है, गली आ रहा है। किसानों की, तो की के साथ क्या आ रहा है, किसान आ रहा है। उसके बाद के, तो पानी के, तो के साथ क्या आ रहा है, पानी। क्षेत्र में, तो में के साथ क्या आ रहा है, क्षेत्र आ रहा है। बस इतना आ रहा है। तो ये लास्ट है ना, तो इससे ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक। तो बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, तो स्थिति और बहुत अच्छी नहीं, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे चलेंगे। ध्यान रखना, सीधे ऐसे सीधे चलेंगे, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको बनाओ, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। इतना समझ में आया। और सबसे लास्ट वाला प्रीपोजिशन ढूंढो, सबसे लास्ट वाला प्रीपोजिशन से ही उठाओ और उसके बाद बनाते रहो। तो मे का क्या होगा, इन होगा। क्षेत्र में, द फील्ड, की का क्या होगा, ऑफ, पानी का क्या होगा, वाटर। और उसके बाद की का क्या होगा, ऑफ, किसान का क्या होगा, फार्मर। मे का क्या होगा, इन होगा। और गलियों में द स्ट्रीट होगा। की का क्या होगा, ऑफ होगा। किसी भी शहर, एनी सिटीज। इतना समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। क्या, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। कहाँ पे भाई, क्षेत्र में, इन द फील्ड, किस क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, तो इन द फील्ड ऑफ वाटर। किसका, किसानों का, ऑफ फार्मर। कहाँ, इन द स्ट्रीट। कैसे, मतलब कि किसी भी शहरों में, ऑफ एनी सिटीज। ऐसे किसी भी बड़े से बड़े क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े सेंटेंस को, बड़े से बड़े हिंदी सेंटेंस को चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन का सेकंड क्या है, सेकंड क्लास है। क्या ट्रांसलेशन का सेकंड क्लास है, क्या ट्रांसलेशन का सेकंड क्लास है। तो
किसी बड़े से बड़े सेंटेंस, बड़े से बड़े हिंदी इंग्लिश सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, मिनटों या सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश सीखना है क्या, इंग्लिश सीखना है तो हर एक चीज जानिए। क्या नाउन क्या होता है, प्रोनाउन का एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसको एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, फिर सिंथेसिस क्या होता है, उसके बाद बहुत से टॉपिक है, सिंटेक्स क्या होता है, क्या सिंटेक्स, रिमूवल टू क्या होता है। इन सभी को क्या करें, मतलब कि आप अच्छे से बढ़िया से पढ़ लें। ठीक, वीडियो में क्या चीज़, मैं अपने यूट्यूब पे बहुत ही वीडियो क्या कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो उस पर क्या कर सकते, देख सकते हैं। ओके, तो किसी बड़े से बड़े सेंटेंस को सेकेंडों में ऐसे क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। कैसे कैसे, प्रीपोजिशन से। क्या प्रीपोजिशन से, क्या चीज, प्रीपोजिशन से। ध्यान रखिए, तो हम ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या देखना है, ट्रांसलेशन में आज सबसे पहले हमको प्रीपोजिशन ढूंढना है। क्या, सबसे पहले प्रीपोजिशन ढूंढना है। अब प्रीपोजिशन में क्या चीज, अब प्रीपोजिशन में क्या ढूंढ रहा है, प्रीपोजिशन को क्या करना है, जैसे छत पे तो पढ़ से क्यों, कौन सा छत पर, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए के साथ कौन सा मिस, तुम्हारे लिए, तो लिए के साथ कौन जुड़ा है, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे का क्या जुड़ा है, एल, मिस एल के साथ, मिस ल के साथ क्या जुड़ा है, तुम जुड़े हो। ठीक, छत पे तो पर के साथ क्या जुड़ा है, छत जुड़ा है। तुम्हारा, ऑफ यू, तुम्हारा, तो तुम्हारा के साथ क्या जुड़ा है, आप जुड़ा है। तो ऐसे सोचो, उसके बाद उसको क्या करो, अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद जो चीज नहीं पढ़, मीन्स जो चीज नहीं कर पा रहे हो, जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आ रहा, वहां से क्या करो, बनाना शुरू कर दो डायरेक्ट। जिससे ये बनाया है, यहाँ से प्रीपोजिशन नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं, यहाँ से प्रीपोजिशन नहीं है, कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। लास्ट में जहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ से लास्ट में प्रीपोजिशन आ रहा है, वहां से एक एक बताते चलो। पहले मे का बनाओ, उसके बाद क्षेत्र का बनाओ, फिर के का बनाओ, फिर पानी के बनाओ, उसके बाद की बनाओ, उसके बाद किसान के लिखो, उसके बाद मे के लिखो, गलियों में लिखो, का किसी भी सब लिखो, बस ऐसे ही। ओके, बस आज के लिए इतने ही। थैंक यू।